अरे सुर नहीं मिला तो ईश्वर क्या मिलेगा तुमको? अगर सुर का दायरा तुमको नहीं मिला और तुम्हारे जिस्म के अंदर टच नहीं हुआ सुर का दायरा तो तुम्हें ईश्वर क्या मिलेगा? मैंने इल्म सीखा मगर इल्म का मुहावजा मिलता तो राजा लोगों से मिलता कि हाँ ये इल्म की कदरदान है। वाकई असगरी बाई को तो किसी ने दबा ना सका, कोई भी ना कह सका। अदनापन के जंगल से कहीं दूर ध्रुपद के सुरों को ढूंढती टटोलती ये है 86 वर्षीय असगरी बाई। जिंदगी के लेन देन का यादों से ये कैसा रिश्ता, जितना भी उड़ेलो भर भर फिर आता है वापस। मैं एक चीज को 1.5 घंटे गाया, 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, जैसा मौका देखा वैसे, जब तबीयत चाहिए वैसे बजाओ, खूब बजाओ। और ये तिहाइयाँ 1.25 मात्रे की, 2.25 मात्रे की, 2.5 मात्रे की तिहाई, 3.25 मात्रे की, 3 मात्रे की नहीं, 1.5 मात्रे की नहीं, ये कुछ नहीं, 4 मात्रे की तिहाई, 8 मात्रे की, 5 मात्रे की तिहाई। तिहाई सुनिए ना, बड़ी मुश्किलात है। और जिस वक्त ध्रुपद गाती थी तो वाह वाह, समझ लीजिए कि हर जगह रिकॉर्ड हैं, कोई जगह नहीं है, वर्ड पूरे वर्ड में रिकॉर्ड है मेरी। और आप जिस वक्त मांगेंगे तो उसी वक्त देंगे वो चीज़ें। भोपाल में मांगे, किसी जगह मांगेंगे आपको रिकॉर्ड मिलेंगे। यूरोप में, जर्मन, जापान में सब जगह मेरे रिकॉर्ड हैं। असगरी बाई, असगर बाई, असगर बाई, असगर बाई। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ वो जमाना राजे रजवाड़ों का, कहाँ ये बंदिश आज के सम्मानों की। सम्मानों से मुझे कोई फायदा नहीं है। मैंने इल्म सीखा मगर इल्म का मुहावजा मिलता तो राजा लोगों से मिलता कि हाँ ये इल्म की कदरदान है। गर होते कदरदान दिल की, गर होते कदरदान दिल के तो करते कदर इस दिल की। कदरदान थे ही नहीं, ये तो राजा लोगों में था। वो दिल के कदरदान ही तो थे
जिनके नवरत्नों में उस्ताद ज़हूर खान जैसे गुरु मिल सकते थे, और सुर से जुदा, लय से खफा आज के ये बेशर्म गवैये। अब ये ताल मात्रे का हिसाब अब नहीं है, अब कोई किसी को बताता भी नहीं है। और हमारे टीकमगढ़ में तो ऐसे कूड़ भरे हैं, कूड़ 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 ही रहेंगे। सुनिए ना, अगर बजा रहे हो कोई साज बांसुरी बजा रहे तो बेसुरी है, उसको ठीक ना करा सके। बड़े मस्त। अरे सुर नहीं मिला तो ईश्वर क्या मिलेगा तुमको? अगर सुर का दायरा तुमको नहीं मिला और तुम्हारे जिस्म के अंदर टच नहीं हुआ सुर का दायरा, तो तुम्हें ईश्वर क्या मिलेगा? कूड़ कूड़ी रहेंगे। बच्चों को बिगाड़ के रख दिया, लड़कियों को लड़कों को बिगाड़ के रख दिया। ये कौन सी बात हुई? उनको दूसरे ढंग के ऊपर तुमने चला दिया है। वो क्या है? लोकगीत के ढंग के ऊपर। अब तो वो कहते हैं लोकगीत बताओ, भजन बताओ, और उसी में ये कह रहे हैं ध्रुपद बताओ। मैंने कहा भैया ये क्या, ये कोई वो चीज़ थोड़ी है। जमाना तो ऐसा है कि अभी आप ही भजन सुन लेंगे तो आप ही गा देंगे, सुन के गा देते हैं। ये लोग भजन है ना, सुन के गा देते हैं। अब वो तो बगैर ताल मात्रे के लय के नहीं बताने पड़ेगी, वो कैसे याद होगी? मैंने बड़ी मुश्किल में याद की थी। क्योंकि ज़हूर खान के उस्तादी का जलजला सहना इतना आसान भी तो न था। आपने ध्रुपद में इतनी महारत कैसे हासिल की? मुंह मुड़ा के। और हकीकत कही मैंने तो उनकी जो लड़की थी वो दतिया ब्याही थी। अब वो करती थी रोज श्रृंगार अपना। अब वो तो थी भाई सुहागन। अब मैंने देखा 10-12 साल की उम्र में, तो मैं देख रही उनकी आँख, वो खूबसूरत भी थी, बहुत खूबसूरत थी। उनका मुंह का दाना तो इतना अच्छा था, ऐसे दांत प्यारे, वाह। तो हमने देख के हमने कहा ये काजल लगा है, अच्छा लगता है, हम आपा हमें भी लगा दो। अच्छा ठहरो। तो उन्होंने अपने दोनों उंगली घिसी और डिबिया में कहने लगी मैंने कहा लगा रही हो? हाँ। उन्होंने कहा लगा रही। अब वो टाइम हो गया मेरे गाने का, चली बैठ गई जाके, चल रही बैठी जाके, और वो याद हुई, वो धमार याद हुई। मैंने कहा साहब कौन सी? निगाह तो नहीं मिलाती थी, ना चेहरे की तरफ दी, रुआब गालिब था। मैंने कहा साहब कौन सी? इतने ही में उनने काजल की आंख देख ली। चले ये क्या है? मैंने कहा साहब क्या है? क्या है? ठीक है। ओ जहानिया, ए जहानिया, कहाँ था? चले वो हर प्रसाद को बुला लिया जाके। अब हर प्रसाद आ गए पेटी लेके। कहते कहा खां साहब कौन किया हजामत बनने? कौन की हजामत बनने? ऊंचा सुनता था। ई बिन्नू की हे राम, तो बड़ी है, अब 10-12 साल की उम्र, तो बड़ी है। बुराई लगे, खां साहब कहा कर रही हो? मोड़ी को है, मोड़ा हो तो कछु बात नहीं, मोड़िया है। बोले बोले हो, हमें कहा हम तो हजामत बना देखूँ, आए हमें तो खूब मिले। अब बैठ, आ बिन्नू बैठ जा। बोले कितने? बोले सड़क पे। अब अपने पोरी में है कह रहे, हमें चल बिन्नू चल। तो गए, तो सड़क के ऊपर उनने हमारे बाहर इतने इतने हाथी से भी गए, सब आ गए, मुड़ मुड़ो आ गए, बाहर निकले। अरे उनने कहा वो निकली मुड़मुड़ू गधैया। वो गधा बोल रहा, मुड़मुड़ू गधैया निकली, मुड़मुड़ू गधैया। वो कह रहे कोई उधरी गलगल।
चिड़िया होती है ना, उजरी, यानी उसके पर मर साफ। इसलिए हम बाहर नहीं निकले जब तक हमारे इतने बड़े बाल नहीं हो गए कि वो पानी से न चिपक जाए, उस वक्त तक हमने बाहर की शक्ल नहीं देखी। सुनिए, ऐसे इल्म देते थे, ऐसे इल्म मिलता था उस वक्त। कहिए, आज के उजड़े हुए किले में, शांत दीवारों से घिरे हुए टिकमगढ़ के इस आंगन में कभी असगरी बाई की माँ नजीर बेगम छोटी मोटी गायिका हुआ करती थी। पर आशा की सुरमई किरणों से जीवन प्रवाह तो बदलता ही रहता है। सुबह का उद्भास बनकर आए उस्ताद जहूर खान, जब उन्होंने 5.5 वर्षीय असगरी के माँ से कहा, इस लड़की को ला दे दे मुझे नजीर, कंपन आ गई है मेरे, मैं गा नहीं सकता उस्ताद, तो मैं इसको गवा दूंगा तो मेरा नाम होगा, तेरा होगा और इसका होगा कि ये नजीर की लड़की, कि इसने मोहब्बत के साथ बतलाया, इतनी मोहब्बत के साथ बतलाया। अभी कोई पखावजी बैठ जाए मेरे सामने, रात दिन की मेहनत से उन्होंने इतना किया कि 15 साल तो मुझे राग रागनियों में माहिर किया। सुर कि आया सुर देख क्या चीज़ है, ये सुर जो है ईश्वर, जिसे ये प्राप्त होता है उसे ईश्वर प्राप्त हो जाता है। सुर के मायने हैं ईश्वर के, स्वर ईश्वर, देखिए स्वर ईश्वर। सुर को अगर प्राप्त कर लिया तो वो मिल गया, वो तेरे हृदय में बस जाएगा। फिर उन्होंने देखा कि इसके गले में ना तो तान है, गला हिलता था, सर हिलता था, तान लेती थी, ना ही मुर्की है। तो फिर कहने लगे ठहर जा। 15 साल के बाद कहने लगे ठहर, ना तो दाना निकला गले में, तो अब तू धुरपद गा, अब तुझे धुरपद बताऊं, ले 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 अब दी आई। तो धुरपद ऐसी बतलाई है कि पहले तो 84 ताल बतलाए, 84 ताल फिट, एक चीज में फिट। उस्ताद जहूर खान के शागिर्दगी की जब कोपले फूट आई शाख पर, तो असगरी बाई राजा वीर सिंह जुदेव के टिकमगढ़ और ओरछा दरबारों में ध्रुपद का चमन सजाने लगी। बरसों बाद जिंदगी के कई तूफानों से गुजरते हुए यादों का वो गुलिस्ता आज भी दुरुस्त है। भैया बड़ा अच्छा हिसाब किताब था ये इधर का, मगर क्या करें, रजवाड़ी खत्म हो गए, अब क्या करें। अगर महाराज होते ना ये लोग तो सब कुछ हो जाता, सब कुछ हो जाता। वाकई एक गवैया का दिल तो ऐसे हाथ में लिए कि कोई तकलीफ ना हो जाए, किसी तरह की फिक्र ना हो उनको कि ये चीज़ नहीं है, नहीं गाने में फर्क पड़ेगा उनके, किसी चीज़ की फिक्र ना हो उनको घर में। और अतीत का आईना बनकर किले के अंदर की सभी आत्मीय जगहें वहीं की वहीं तो हैं। यहाँ तो दरबार होती रहती थी 12 महीने। बसंत का दरबार होता था, बसंत गाई जाती थी, बहार गाई जाती थी। वो बनते थे वो फूलों के गुलदस्ते, हर जगह गुलदस्ता रखता था ये बसंत। हर जित की चीजें होती थी 12 महीने की।
12 महीने की चीजें होती थी। ये दरबार ऐसे किए, गाना होता था इसमें। मौसम अगर बसंत का हो तो फाग दूर कहाँ, और फिर राजा वीर सिंह जुदेव के फाग का वो दरबार क्या कहने। अब महाराज क्या करते थे, जितनी पब्लिक है सबके दरवाजे के ऊपर एक एक बड़ी बड़ी देग या कड़ाव, बड़े बड़े बर्तन रखवा दिए और पानी भरवा दिया और रंग घुलवा दिया। खेलो। फिर आप लेके निकलते थे उधर से पिचकारी हाथ में, हाथी के। बड़ी अच्छी होली होती थी पब्लिक के साथ एक ही। अब वहाँ से कोई लोटा फेंक लोटा में से रंग फेंक रही है, कोई कटोरी से डाल रही, अगर वो हाथ में से छूट गया तो ये पड़ा महाराज के, तो बस वो ढाल लिए रहते थे, दम कर लिए हैं, ढाल लगाए हैं इधर से। कोई कुमकुमा चलते थे पहले, कुमकुम बड़ी अच्छी फाग होती थी, क्या कहना। या तो वहाँ खेले भगवान ने और यहाँ खेली है या वीर सिंह महाराज। जब से महाराज का गुजर हुआ है, जब से हमको ये मालूम पड़ा कि अब कोई नहीं, वाकई में कोई नहीं। बहुत अफसोस हुआ तो भाई का गुजर ना, अफसोस की बात नहीं, अपने भाई का नहीं हुआ इतना मलाल, भाई का बहुत हुआ। छोड़ दिया था गाना, क्या गाना। इस दरबार में गाते थे, फिर कहाँ गाते, और कहीं दरबार में तो नहीं गए, कहीं भी नहीं गाए, इसी दरबार में गाते थे। ये उनका हाथ था हमारे ऊपर। संगीत के बनवास में एक बार जो असगरी बाई गईं, तो तब तक बाहर नहीं निकली जब तक कि किस्मत उन्हें ज्ञान साधु बाबा ब्रह्मचारी जी के पास नहीं ले आई। ब्रह्मचारी जी के निधन को आज बरसों बीत गए, पर असगरी बाई के लिए उस आश्रम में वो जैसे आज भी मौजूद हों। अब दे दो वहीं से, ये इधर से बजाइए महाराज, इधर। बहुत कुछ ज्ञान मिला महाराज। मैं इनको पीट करके बैठती थी, अब सामना है नहीं, पीट करके बैठी हूं मैं। तो ये है ना कि दिखा दी बुत कदे में किसने सूरत, दिखा दी बुत कदे में किसने सूरत, के हर तस्वीर सख्ते में खड़ी है, कि हर तस्वीर सख्ते में खड़ी है, ना हाथ ना पैर के। असगरी बाई जब कभी ब्रह्मचारी जी का जिक्र करती हैं
तो जैसे मुस्कुराता चांद धरती पर उतर आता है। ज्ञानी थे, गुणी थे, अच्छे थे। अब देखिए ना, आपको नहीं मालूम नस्तरंग क्या होती है? पहाड़ भी बजाते थे, तबला भी बजाते थे, बैजू भी बजाते थे, सरंगी भी बजाते थे। सरंगी सुनिए कि सरंगी बजाना और ये नस्तरंग बजाना, नस लगाते थे। नस्तरंग एक साथ इस नस में क्या होता है वो? नस्तरंग, उसे नस्तरंग कहते। नस्त बजता वो ये इधर गले की नस इधर लगा लिया, भरी, उसमें आवाज निकलती। गाते थे धीरे धीरे, मगर उसमें आवाज निकलती थी। वो नस्तरंग। जल तरंग बजाते थे, वो सारे साथ बजाते थे, कोई उनसे साथ बकाया। अच्छे गुणी थे। ये समाधि कहाँ पर है? कहाँ? चलिए आप हम बताएं। कहाँ पर वो? चलेंगे आप? हाँ चलेंगे। चल। ऊपर वो बिल्डिंग पहले थी वहाँ पे? वो बिल्डिंग नहीं है, वो लाल लाल क्या कहते हैं? ये कुटी है, कुटी है। जब बाई ने हमें ब्रह्मचारी जी के समाधि पर ले जाने की ठानी, तो हम तो हैरान रह गए। 86 साल की उम्र, पूल का वो फिसलन, पानी का वो बहाव, पर काहे का डर। संगीत का पूरा हिसाब किताब होता था ब्रह्मचारी का। संगीत ही संगीत था, भोजन और संगीत। साधु महात्मा का काम क्या करें? सुबह से देखिए आप तो इतना गांजा, चरस, भांग, गांजा, चरस, भांग, अफीम, ये सब पड़ता था उनके साधुओं को, जितने भी। जैसे राजा महाराजों के यहाँ होता है, बिल्कुल वही था कि सवेर से इतना गांजा एक दलिया रखी। उन्होंने कहा हाँ भाई, गांजा पीने वाला कौन है? तो उसको कितना पीते हो? इतना पीते हैं तो उतना दे देना। अफीम कितनी खाते हो? इतनी खाते हो, अफीम दे देना। भांग कितनी खाते हो? इतनी खाते हो, भांग दे देना। वो टोकनियों में भर भर के। और जब वो यज्ञ कराती थी ना, सब इंतजाम था उनका। लाते कहाँ से थे? हाँ, अफीम, गांजा। मालिक जाने कहाँ से लाते थे। अपने आप आया। हमको नहीं मालूम ही कहाँ से लाते थे। हमने देखा उनको बांटते हुए, हमने कहा बाप रे बाप, इतना गांजा पी जाएंगे, इसको टोकरी मार। आप तो नहीं देते थे? ना, हम तो कोई नशा नहीं करते, सिर्फ एक तंबाकू। हमने कोई नशा नहीं किया। ब्रह्मचारी जी, उस्ताद जहूर खान, राजा वीर सिंह जुदेव। जमाना गुजरा तो पर्दे पर मंजर भी बदल गए। आकाश का कोना कोना जैसे बतलाना चाह रहा हो, उपमा संकेतों से, रूपक से, मौन प्रतीकों से, कि चले गए वो गुणी लोग। तो हमारा टीकमगढ़ था संगीत का गढ़। टीकमगढ़ संगीत का गढ़ था। सुनिए ना, 4:30 से गवैया यहाँ ध्रुपद गाता था मंदिर में। 4:30 से गवैया था। बहुत कुछ करते थे, ये कहेंगे। इस जमाने में तो नहीं भैया, कोई किसी को पूछता भी नहीं, माफ कर। उस जमाने में तो बाप मालिक बख्शे, मालिक ने बड़ा अच्छा गुरु दिया था, बहुत अच्छा गुरु। ये तो फिर भी कहेंगे बहुत अच्छा गुरु। वो उंगलियां भी तोड़ा था, उंगलियां भी तोड़ा था। ये तो सब टूटी, मार मार के। ये तो सब टूटी हैं, एक नहीं है सावत। ये तो वरम है अभी तक। और देखिए सब उंगली आ जाएंगी, मगर ये ही नहीं आएगी, ये टंगी रहेगी। ये आ जाएगी, मगर ये नहीं आएगी, ये वहीं टंगी रहेगी। ये इसका भरम नहीं जाता। सुनिए ना, ये ऐसी नहीं होती जैसी ये हो जाती है, ये नहीं होती, ये इतनी ही रहती।
ये मिल गई, ये ये नहीं आती, ऐसा 2 उंगली इधर की नहीं आती, पैर की। मेरी माँ जो है उस्तादनी, वो मेरे ऊपर लेट जाती थी मगर बैत बंद नहीं होती थी। हम तो इससे कायदे में रहे, हमारे उस्ताद ने कह दिया टाइम से बेटाइम ना गाना, टाइम की रागनी टाइम के ऊपर हो, बेटाइम ना हो, नहीं शराब पड़ जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। तेरे हाथ पाँव में पता नहीं क्या हो, तेरा मुंह खराब, चेहरा खराब, तो कोई तो हो गए हैं, कोई हो गए हैं ऐसे, कोई हो गए ऐसे, हो के मर गए, ख़त्म हो गए। सुनिए ना, राग को नहीं देखा, रागनी को नहीं देखा। हमको याद है, इस वक्त शान में आके हमने आपसे कह दिया हमको याद है, देखो मैं सुनाती हूँ, अब सुना रही। और रागनी आके खड़ी हो गई कि मुझे क्यों बेटा याद किया, ये मेरा कोई टाइम तो नहीं है, मगर मुझे क्यों बेटाइम, वो शराब देती है। असगरी बाई ने जिंदगी के नियम शायद ध्रुपद की तालीम से सीखे हों, पर जिंदगी के अंधेरे और चक्करदार रास्ते, जिम्मेदारी की झंझन से गूंजते गलियारे और लाचारी की अकुलाहट एक अलग ही राग आलापती है। गुजर गए जब से मुसीबत का सामना पड़ा, तो मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत ही मुसीबत। उनका गुजर हो गया, महाराज वीर सिंह का गुजर हो गया, तो फिर पड़ी हमारे ऊपर बच्चों का साथ। 9 बच्चे हुए मेरे, जब मेरे ऊपर पड़ी तो फिर मैंने सरकार से कहा, मैंने कहा ये सम्मान ले लो अपने, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अखबार में न्यूज़ देखी कि वो बहुत तकलीफ में है असगरी बाई, और उन्होंने कहा कि सारे अवार्ड्स आप लोग ले जाइए और मुझे अवार्ड्स नहीं चाहिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ, खाने की प्रॉब्लम है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो 29 जनवरी को जो हमारा फंक्शन था वहाँ हाफिज़ अली ख़ान अवार्ड का, जिसमें बहुत सारे म्यूजिशंस आने वाले थे, तो हमने ये सोचा कि असगरी बाई को भी हम लोग 29 तारीख को निमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे और उनको 1 लाख रुपए का चेक हम लोग पेश करेंगे। सम्मानों, पुरस्कारों और वाहवाही से भरी जिंदगी असगरी बाई के गायन की वजह से ही तो है। फिर क्या उनके बच्चों में से किसी ने ये फन लेना नहीं चाहा? नहीं, बच्चों को प्यार नहीं रहा, तो हम रियाज करते थे, कहते थे कि ये सोने नहीं देती हैं, ये क्या हुआ कर रही हैं। हम लोगों को तो अच्छा नहीं लगता, वो जब कहते हैं आ, तो हम लोग कहते हैं भी रुक जाओ, हम खाना लेके आ रहे हैं। तो जब वो गाना गाने बैठती थी स्टेज के ऊपर, तो हम एस्प्रो की टिकिया साथ में ले जाते थे, क्योंकि वो गा रही हैं कि पूजन चली महादेव, ध्रुपद गाती थी वो, तो वो हमारी समझ में कुछ आता नहीं था, तो वो क्लासिकल, तो हमारे सर में दर्द होने लगता था, हम एस्प्रो की टिकिया खा लेती थी। मिठू, मिठू, पढ़ो बेटा। असगरी बाई ने उस्ताद की गायकी भले ही न बांटी हो, पर गुस्से का तेवर वही उस्ताद वाला। प्यार किसे नहीं करती हूँ मैं, सबको करती हूँ। बाकी रहा ये कि किसी को ऐसे प्यार नहीं करती हूँ कि एकदम से करूँ, उनको भी डांटती रहती हूँ, मारती हूँ, गाली बकती हूँ। जब वो गुस्से में होती तो नहीं अच्छी लगती हैं, जब वो हंसती बोलती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। गुस्से में क्या करती है? गुस्से में तो वो सब कुछ करती हैं, मारती भी हैं, डांटती भी हैं, गाली भी देती हैं। वो दिन खंडी गाली सबसे अच्छी होती है ना, वो गाली देती हैं, हम लोग हंसते हैं तो वो और गाली देती हैं, तो हम लोग और हंसते हैं तो वो और गाली देती है। जैसे खिसिया जाती हैं जब, तो हम लोग को मार भी देती हैं कभी कभी। नाखून कैसे हैं? हाय हाय काट नहीं दादी मैंने नाखून अपने। ये देख, ये नाखून नहीं होना चाहिए। ब्लेड ना दादी माँ, ये काटती नहीं है तू, क्या हो गया तुझे? दादी मैं नोचती है तो हमें लगती है, देखो काका लगे मैं नाखून। ये क्या है? ये कौन सी हरकत है तेरी? इससे बीमारी पैदा होती है। नो पॉलिश भी लगा दी दादी मैं। ये नहीं, वो नहीं मत लगाना, उसमें अब नहीं लगेगा, कह दिया नहीं, हमारा खाना पीना मत छूना। हाँ। और छुआ तो नहीं, उसमें नहीं छूना।
छूना दीदी। रोगी तो पिटोगी बहुत बुरी। रोएंगे तो पिटेंगे। नहीं वो नहीं लगाना। नानी में देखना आज आपने मना किया कल लगाएंगी ये नौ पालिश। मैंने मारा भी है बच्चों को तो लय में ताल में, उसी में तिहाई भी चली जा रही, उसी में बैत मार रही। बाई के प्यारे गुस्से का सबसे नया हकदार है ये प्यारा नेवला चोना। जो हमारी सोना है वो खूब खाती है। हाँ। अगर कुछ नहीं है तो पानी में शक्कर मिला दी तो पी लिया उसने और उसका पेट भर लिया। सोना अब काटेगी, अब काटेगी, अब काटेगी, अब काटेगी। बदल गई। आ ले ले। क्यों ना आओ, क्यों ना आओ 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 ले चोना से कुछ तो राहत मिलती है, पर असगरी बाई जैसे गवैये के लिए उनकी वृद्धावस्था को देखते हुए शासन का कुछ फर्ज बनता है या नहीं? Every state of our country should look after their own classical musicians. I mean, the center cannot do everything for all the states, but every state has a department of culture, every state has a cultural minister or chief minister. At least they must look after especially the old poets, classical musicians, painters, artists. It is high time, and I hope there will not be any repeat. This history should not repeat again. शासन ने उनकी कला से प्रभावित होकर कला को मान्यता देते हुए पद्मश्री की उपाधि उनको दी है। शासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। केंद्र शासन से 1500 रुपये, मध्य प्रदेश शासन से भी 1500 रुपये उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। आवास के लिए उनको शासकीय आवास उपलब्ध कराया गया है जहां वे निवास करती हैं और उसके साथ साथ अपने ध्रुपद गायकी की शिक्षा भी कुछ लोगों को देती हैं। सरकार के इरादे शायद नेक हो, पर क्या है टिन के खोली जैसा ये शासकीय आवास? रहना भी उसी में और संगीत विद्यालय भी वहीं। कहाँ ढूंढेंगी वो शिक्षक और शिष्य? जो बेकार है ना, बेकार। हारमोनियम बेकार है। तो फिर सारंगी कहाँ से ले आए हैं? मंगाओ, उस्ताद मंगाओ एक पखावज की, सारंगी की। हम कौन सारंगी पे गाते हैं? तो आजकल तो सब गाएंगे ना, स्कूल भी जाएंगे चलेगा। नहीं, हम नहीं गाते। अब आप बैठी आज के कोई इधर वो पखाज बजाने वाला नहीं है, अगर होता तो बजाता नहीं ना। हो तो क्या है, जब मिलेगा। सरकार से आपने कुछ कहा ही नहीं। नहीं, काय को कहें हम सरकार से? आपने स्कूल खोल लिया, तो ना कोई मास्टर सारंगी का, ना कोई पखाज बजाने वाला। सारंगी का हमें जरूरत क्या है? हमें तो खाली शिष्य चाहिए। ना हमें तबला से मतलब, ना हमें ताल मातली से मतलब। हमको क्या चाहिए? हमको ना पखावजी चाहिए, हमको ना तबले वाला चाहिए, ना हमें हारमोनिया चाहिए। हमें तो मात्रा चाहिए, सिर्फ ये उंगली के ऊपर गिनो और याद करो। कहिए भैया, गिनते जाओ दोनों की। चलो माता की क्या कीजिएगा?
असगरी की गायकी अजीब है, वो शैली अजीब है। इंदौर में गाई, मैहर में गाई, भोपाल में गाई, सब जगह तो गाई, कोई यहीं थोड़ी है। सुर छिड़ा गाए, हमारा तो सुर छिड़ना है। अब जो कोई ये हम कुछ के हम औरत जाती हैं, हम कैसे वो कहेंगे? जो आदमी है उनकी ठोंद बड़ी है, तो हम तो औरत जाती हैं भाई, हम उचकेंगे या हमारा पेट उचके, पेट तो घुसता जा। उनको तो आती है कपकपी तो मालूम पड़े कि अब इनको बुखार आएगा। ठंडे लग रही तो ले गए साहब, नहीं ठंडे लग रही, बुखार की ठंड ले के साथ सारी चीज हो गई, सोना भी, जगना भी, बैठना भी, बात भी करना तहजीब के अंदर आ जाता है, वो लय में आ जाता है, तो लय से लौ होती है, लौ में पहुंचता है वो। लौ क्या चीज होती है? किसी के दिल को खींच लेना, उसे कहते हैं लौ। यही तो वो लौ है जिसे लेकर असगरी बाई ने संगीत सभाओं के गड़गड़ाते दिशाओं में बिजलियां चमकाई और सुनील शिखरों पर दर्शन किए बेघर गुणीजनों के। लक्ष्मी नारायण पवार इधर आए छतरपुर, तो हम गए, बैठ गए हम। अब वो दोनों भाई आए तो दोनों भाई ऐसे देखें और देख के अरे मैंने कहा ऐसे तो नहीं होगी, जब तक के हसीना हो थोड़ी, ऐसे तो नहीं होगी। तो मैंने कहा सुनिए, ये भोपाल से आए हैं लक्ष्मी नारायण पवार। उसमें वो थे, मैंने कहा ये आए हैं भोपाल से लक्ष्मी नारायण पवार और ये लगाएंगे ठेका धमार, और मैं हूँ एक टीकमगढ़ की धुरपद गाने वाली गंवार। अरे वो तो हंस गए। अब मैंने कहा अब बजेगी। और रुस्तम खां एक तोला अफीम खाता था, अब बिल्कुल हड्डी हड्डी उसकी थी। जिस वक्त गाने को तो आपकी तरफ देख रहा, हंस रहा, इधर को देख रहा, तान आ रही 3 सब तक की, इधर को देख रहा, देखता भी जा रहा सबकी तरफ और ताने भी लेता जा रहा, हर एक तरह की ताने। सुनिए ना, ऐसे ऐसे हो गए हैं पहले, अब तो नहीं, अब तो मुझे कोई नहीं दिखाई देता। हमारी किसी की दुर्पद समझ में नहीं आई भाई। ये नोम तोम डागर साहब करते हैं, नोम तोम 55 मिनट तक करते हैं नोम तोम। वो तो वो बताओ जो खास इल्म है उसे बताओ, ये तो घर में करो जाके। हिचक और डर बाई की जिंदगी से बहुत परे है। जो मन में आया कह दिया। जिंदगी के रास्तों पर धूप छांव या बरसात में चलते रहने के लिए खुद पर हंसना कोई असगरी बाई से सीखे। तो गाना और सुपारी एक ही समय से चलता आ रहा है। हमारी लड़कियां बोली माता जी आप चली जाइए, ज़रा घूम भी आएंगी आप और जाके देख आइए, गेहूँ अच्छा हो तो देखिए और चावल अच्छी हो तो देखिए, बाजार में चली जाइए। अब धमार का लग रहा था ताल, तो ये देख लिए कि ये ढेर लगे हुए हैं, ठीक है, ये हाथ से भी नहीं देखा, ये ढेर देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, वो देखा, सब में देख लाग कर और धमार में तो चली जा रही थी, आ गई घर में। माता जी कहाँ गई थी आप? लड़कियां ऐसी नहीं थी, अब जो शादी हुई तो अब हो गई हैं, पहले नहीं थी। तो कहाँ गई थी आप? मैंने कहा बाजार गई थी। वो कहाँ गई? कहने कुछ तो आपने जवाब ही नहीं दिया कि आपने गेहूं देखे, आपने चावल। मैंने कहा देखा तो सब है, देखा सब है। इतना कहना ना कर सकी कि किसी पल्लेदार से कहती कि तुम हमारे यहाँ ले जाओ इसे। इतने चावल, इतने गेहूं, ताल लग रहा था। मैं धमार में थी बेटा,
किसी से मंगवा लेना, मुझसे नहीं बनता। और उधर जो गए दरभंगा में, तो वहाँ वो कट रहे मुर्गे, ची ची ची, मैंने कहा अरे बाप रे बाप, ये तो बुरा है, ये इबली कर रहा बाहर, इसे कह दो वहाँ ले जाए। तो कितने ये तमाम दागर वगैरह थे, सब इनका खाना था। अब मेरा लड़का बोला, कहने लगे हम भी खाएंगे। माँ मैंने कहा क्या करता किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। नहीं, दुनिया में ऐसा रहना, वो भी तो है, दुनिया में आए हैं, जैसे हम आए हैं ऐसे वो भी आए हैं, उनको कम से कम देखो तो जरा। ढलते सूरज के तिरछे किरणों से छाए जा रहे हैं घने साए। ध्रुपद के इस शाख पर अब तो सन्नाटा सा ही है। हृदय में सिर्फ कुछ गुप्त स्वर्णाक्षर और सुनने वालों के लिए असहाय होठों से सुरों को ढूंढने की कोशिश। जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था, मैंने नाम किया, और अब मैं और आगे शायद नहीं बढ़ा सकती। अब आवाज तो चलती नहीं है, गाना याद रह गया, बातें याद रह गई। अब जाने की तैयारियां हैं ना, अब क्या। गा लिए तो खूब गाए, मन भर के गाए, खूब गाए, खूब ताल का हिसाब बतलाया दुनिया को, और कैसे रहे दुनिया में। दुनिया में रहे मगर दुनिया की तरह से नहीं रहे। दुनिया का हिसाब। अगर सुबह खाना खा लिया, शाम का गायब, नहीं खाएंगे, दिल ने चाहा नहीं खाएंगे, कोई बात। अब सुबह उठा तो कल खाना नहीं खाया, मैंने कहा भाई आज तो तुम खाना बना के दो मुझको, तो मैं 4 पराठे खाई थी, मैं कल की कसर तो लगाने मुझे। खाना खूब खाते हैं, हाँ। अब तो खाने ही तो रह गया, गाना थोड़ी है। सखी रत्ना आर में ना बाके गुना ना बाके, सखी रत्ना धमाक 14 मात्रा। सखी रत्ना ने ना बाके, सखी